जय हिंद। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टोंक। आज एक भारतीय होने के नाते अपनी नज़रें शर्म से झुकाने को दिल करता है। आज डर लगता है कि कोई पाकिस्तानी सामने आ जाए तो मैं उससे नज़रें कैसे मिलाऊंगा। इसकी वजह मेरा किया हुआ कोई काम नहीं है, इसकी वजह भारत के नागरिकों द्वारा किया गया कोई काम नहीं है। इसकी वजह है वो न्यूज़ चैनल्स जो इंसानियत की लेवल से गिर के किसी के तलवे चाटने में सारी हदें पार कर गए। शर्म आ रही है जब जी न्यूज़ का वो ऐड देख रहा हूं जिसमें लिखा हुआ है कि अब कोरोना की मौत मरेगा पाकिस्तान। यह हमारे न्यूज़ चैनल्स का एक प्रोग्राम था जब कोरोना आया था और पाकिस्तान में हालात बिगड़ रहे थे। आज जब देखा कि पाकिस्तान के लोग, जब हिंदुस्तान के हालात बद से बदतर हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, शमशान में चिता जलाने की जगह नहीं है, लकड़ियां नहीं है, तो पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, ट्रेंड करा रहे हैं, पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया। और ये वहां के पॉलिटिशियंस नहीं है, ये वहां के मीडिया चैनल्स नहीं है, ये वहां के आम लोग हैं। वहां का कोई भी चैनल ये नहीं कह रहा कि अब कोरोना की मौत मरेगा भारत। वो आज हमारे गम में, हमारी परेशानी में इंसान होने के नाते कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। वहां की आवाम अपने प्रधानमंत्री से कह रही है कि ठीक है, इख्तिलाफ अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त में भारत की मदद कीजिए। मैं पूछना चाहूंगा कि आज जहां से 80 मेट्रिक टन ऑक्सीजन इंडिया के लिए आ रही है, वो भी एक अब्दुल्ला ही है, वो भी वो पंक्चर वाला ही है जिससे आप यहां नफरत करते हैं, जिससे आपके दिल में कोरोना जिहादी कह के नफरत घोली जा रही थी। लेकिन कसूर उनका नहीं है जो नफरत घोल रहे हैं, कसूर आपका है जो खामोशी से सुन रहे हैं। मैं एक सवाल आपके थ्रू, मेरे हिंदू भाइयों के थ्रू इन नफरत घोलने वालों तक पहुंचाना चाहता हूं। इनसे पूछिए, इनसे सिर्फ एक स्टेटमेंट मांगिए, सिर्फ एक स्टेटमेंट। इनसे कहिए कि वो अब्दुल 80 मेट्रिक टन ऑक्सीजन भारत को दे रहा है, मदद कर रहा है। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि भारत की मदद कीजिए। पाकिस्तान की एक फाउंडेशन एम्बुलेंस देने के लिए भारत को लिख रही है, ऑक्सीजन देने के लिए पाकिस्तान खड़ा है। इनसे बस ये पूछिए कि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, आप एक स्टेटमेंट जरूर दीजिए ताकि आगे वक्त के लिए वो स्टेटमेंट सनद रहे और याद रहे। क्या ये अब भी ये कहेंगे कि मैं या मेरा कोई घरवाला अगर बीमार होता है तो मैं अपने शुद्ध धार्मिक फेफड़ों में इन पंक्चर वालों की ऑक्सीजन की एक सांस भी नहीं लूंगा? क्या ये ऑक्सीजन लेने से पहले पूछेंगे कि ये सऊदी और पाकिस्तान से तो नहीं आई है? क्या ये अब भी आपको मना करेंगे कि ये ऑक्सीजन जिहाद है, इस ऑक्सीजन से अपने जान मत बचाइएगा? और अगर नहीं तो इनसे ये कहलवाइए कि इस अब्दुल ने, इस जिहादी ने हमारे ऊपर ये एहसान किया है। ये बात किसी भी आम हिंदू या आम हिंदुस्तानी के लिए नहीं है। मैं एक आम हिंदू जिसका बाप, भाई, बहन, मां, कोई भी रिश्तेदार, दोस्त अस्पताल में तड़प रहा है, मैं उनसे कहना चाहता हूं ये जो ऑक्सीजन आई है ये इंसानियत के नाते आई है। आप भी एक इंसान हैं और इस पे आपका उतना ही हक है जितना मोहसिन रशीद टोंक का है। इसे अपना हक समझ के मांगिए। लेकिन जो लोग पिछले 6-7 साल से इस मुल्क की फिजा में जहर घोल रहे हैं, उनका एक स्टेटमेंट तो मंगाइए। वो दीमक चौरसिया, वो योगी, वो ढोंगी आदित्यनाथ, वो अनुराग ठाकुर, वो कपिल मिश्रा, वो नद्दी का बेगन सुरेश चवणके, वो बबीता फोगाट, वो सुधीर चौधरी, वो अर्नब गोस्वामी, वो अंजना ओम मोदी, वो रूह बिका लियाकत, वो अनुपम खेर और वो सुमित अवस्थी, कहां हैं ये? इनसे स्टेटमेंट तो मांगिए। आपका फर्ज बनता है इनसे इस वक्त स्टेटमेंट मांगना। इन लोगों को इनकी असलियत दिखाइए। ये जो आपके साथ खिलवाड़ करते आए हैं, ये जो इस मुल्क में जहर घोलते आए हैं, इसे अब बंद कीजिए। क्या हमें साथ मिलाने के लिए इतनी मौतें काफी नहीं है? मुझे लगता है हमने बहुत मौतें देख ली, आने वाले 100 सालों के लिए हमने मौतें देख ली। अब हमें वापस उस हिंदुस्तान जैसा हो जाना चाहिए जिस पे हम फक्र करते थे, हम सीना चौड़ा करके कहते थे कि मेरा भारत महान। मुझे उम्मीद है आप सबको मेरी ये बात, मेरे जज्बात और मेरी तकलीफ समझ में आएगी और दोबारा हम इन नफरत फैलाने वालों के जाल में नहीं फंसेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपके सभी लोगों को अल्लाह सेहत अता फरमाए, इस बीमारी से महफूज रखे, और दुआ करता हूँ कि सऊदीया से आई हुई ऑक्सीजन की ज़रूरत आपको नहीं पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टोंक।